हमरू तो जिनकी तुम दास तुम, हम भी उन्हीं के दास हैं, हम भी उन्हीं के सेवक हैं, हम भी उन्हीं के भक्त हैं, और हम दोनों की समस्या एक है। इसीलिए केवल तुम्हें कष्ट नहीं है पृथ्वी देवी, मेरे तो नाक में दम कर दिया है रावण ने। क्या किया है रावण ने? रावण ने ब्रह्मा से कहा है बाबा, रोज सुबह सुबह 7 बजे आकर के लंका में वेद पाठ करना। रोज की ड्यूटी थी ब्रह्मा जी, और कहीं 10 मिनट देर हो जाती तो डांटना कराना है बाबा, सही समय से आया करो। वेद पढ़े विधि शंभु सभी डर के बाद। गोस्वामी जी 44 रामायण में लिखते हैं, वेद पढ़े विधि शंभु सभी पूजावन रावण को नित्य आवे। भगवान शिव को कैलाश होकर के रोज लंका जाना पड़ता था रावण से पूजा लेने के लिए, कि रावण का वर्चस्व था। ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी जो तुम्हारी दशा है वही दशा हमारी भी है, इसीलिए चलो भगवान को ढूंढते हैं। भगवान से अपनी विपत्ति कहते हैं। सारे देवता इकट्ठे हो गए, सभी देवताओं ने सोचा भगवान कहाँ मिलेंगे। को बैकुंठ पूर कह को कोई कहा भगवान बैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहा भगवान साकेत में मिलेंगे, कोई कहा भगवान अयोध्या में मिलेंगे, कोई कहा भगवान क्षीरसागर में मिलेंगे। भगवान शंकर कथा सुना रहे पार्वती जी को। पार्वती जी शंकर जी ने कहा, देवी मैं भी सभा में था और मैंने भी अवसर पा करके अपनी बात कह दी। क्या बोले? कोई बैकुंठ में ढूंढने जा रहे हो, कोई साकेत में, कोई क्षीरसागर में। भगवान ये कहीं नहीं मिलेंगे। वो कहाँ मिलेंगे? बोले हरि भगवान शिव ने कहा, भगवान कहीं नहीं मिलेंगे, जहां प्रेम होगा भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। देखो तो सर्वंतर्यामी है, जले विष्णु, थले विष्णु, पर्वते विष्णु, के ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। परमात्मा तो कण कण में विराजमान है। जहां भक्त की हाँ वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। और फिर देवताओं ने वहीं से भगवान की प्रार्थना की। भगवान उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए। एक बात ध्यान देने की बात योग्य है यहाँ। अब विचार करिए, ये सारे देवता रावण के अत्याचार से परेशान हैं। क्यों? अच्छा, सारे देवता जब परेशान होंगे तो अपने घर में बैठ करके क्या आनंद से रहते होंगे? दुखी रहे होंगे, और दुखी होकर के भगवान को याद जरूर करते होंगे कि भगवान हमारी विपत्ति दूर करो। लेकिन भगवान इनकी एक नहीं सुने। कब तक नहीं सुने भगवान की? जब तक ये सारे देवता इकट्ठा होकर के भगवान की प्रार्थना नहीं किए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम और आप अपने घर में बैठ करके भले भगवान का स्मरण करने कीर्तन करें, लेकिन इस प्रकार इकट्ठा होकर के और भगवान को अगर याद करेंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य का सिद्धांत है। भगवान प्रसन्न होकर के अगर तुम्हें आकाशवाणी हुई, देवताओं परेशान मत हो, समय आ गया है मेरे होता। अब एक काम करो, तो बानर तन धारी धारी मही हरि पद से महु जाई। ब्रह्मा जी से कहा भगवान ने कि आप देवताओं को सांत्वना दीजिए, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। अयोध्या में चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज के राजकुमार बनकर के आऊंगा, और मेरे आने की आप सभी लोग पृथ्वी पर जाकर के प्रतीक्षा करो। बंदर का वेश बना करके, बंदर का रूप धारण करके सारे देवता बंदर भालू बन करके आए। स्वयं ब्रह्मा जी जामवंत जी बन करके आए। भगवान शिव श्री हनुमान जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज। सारे देवता बंदर का रूप बना करके आए और भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए
हम भी भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु आप हमारे भी घर में पधारो। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूल के हार रे, आओ रामा नागरिया। सब देव चले